हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केएम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे कूलम्ब्स लॉ न्यूमेरिकल को और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डील करेंगे। वह जो टर्म होगा जिसको हम आज डील करेंगे वह कुछ मैथ का इम्पॉर्टेंट टर्म होगा। जैसा कि एक क्वेश्चन दिया जाता है कूलम्ब्स लॉ में, एक क्वेश्चन है, एक आपके पास यह डाल दिया गया है, एक न्यूमेरिकल है ऐसा कुछ। ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है और बोला गया है ABC, यह क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है कि इस पे, इसके सेंटर पे, इस ट्रायंगल के सेंटर पे यहाँ पे कोई प्लस Q टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है +1 कूलम और इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हमें बोला गया है कि अगर यहाँ पे कोई +Q चार्ज, कोई +Q चार्ज और +Q चार्ज है, तो हमें इस जो हमारे पास 3 पॉइंट हैं, पॉइंट A B C, यह तीनों पॉइंट पे जो चार्ज हैं +Q, इसके कारण इस चार्ज पे जो फोर्स होंगे उसका वैल्यू निकालना होगा। तो हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा R²। यह स्केलर फॉर्म में है और अगर यही फैक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़ रखे हैं, वह F = 1/4πε0 Q1 × Q2 बराबर R2 - R1 फैक्टर का होल क्यू और यह हो जाएगा R2 - R1। यह हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसे बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म और इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म। अब हमें यह न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें यह Q है और यह Q है। अगर हम लोग इस सेंटर AO की बात करते हैं, अगर AO की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? यह +Q A पे होगा और O पे +Q होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा? AO डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, OB डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, OC डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वह हमें डिस्क्राइब करना होगा। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है, वह टर्म जो है, वह टर्म है कि यह OA डिस्टेंस, OB डिस्टेंस और OC डिस्टेंस का वैल्यू निकालना। वह कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं कि आपका एक ट्रायंगल है, वह क्या है? यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यह क्या है? ABC और इसका साइड जो है वह क्या है? उसका साइड A है। यह तीनों साइड क्या है? A है। यह तीनों साइड मेरे पास क्या है? A है। अब हमें वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू हम निकालना था, ये वैल्यू जो है OA, OB और OC का मान निकालना है। तो हम लोग अगर बात करेंगे OA = OB = और OC हो जाएगा, OA = OB = OC हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले OA का वैल्यू निकालते हैं और वही वैल्यू सभी इक्वल हो जाएंगे। तो जैसा कि अगर OA का वैल्यू निकालना होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे? हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल कितना का बनेगा? 60 का बनेगा। प्रत्येक एंगल क्या बनेगा? 60 का बनेगा। जो कि जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं we know that from triangle ABC क्या लिख सकते हैं? कोण A + कोण B + कोण C = 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या होगा? कोण A = कोण B = कोण C। तो यहाँ पे क्या होगा? कोण A + कोण A + कोण A = 180 डिग्री। तो क्या होगा? 3 कोण A = 180
80 डिग्री, तो कोण ए का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। यह कोण ए का वैल्यू हो गया है 60 डिग्री। सिमिलरली कोण बी का वैल्यू हो गया है 60, बिकॉज हम जानते हैं कोण ए इजकल टू कोण बी इजकल टू कोण सी है। तो कोण ए इजकल टू क्या हो जाएगा 60 एंगल हो जाएगा, कोण बी क्या हो जाएगा 60, और कोण सी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। हम लोगों ने क्या किया है, यह वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है। अब जो है हम लोग बात क्या करते हैं कि ये एक आपका वैल्यू आ गया, तो यह एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोग परपेंडिकुलर डाल दिए हैं और इसका वैल्यू क्या है AD है। अगर हमें AD का मान निकालना हो तो ये कंप्लीट A है, तो क्या होगा, यह A/2 हो जाएगा, और यह भी क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालना है, पहले हम लोग AD का मान निकाल लेंगे और तब हम लोग OD का मान निकालेंगे। मतलब पहले A से D का मान निकालेंगे, तब O से D का मान निकालेंगे, और इसमें से इस AD में से OD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास OA का वैल्यू आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, अब हम लोग आते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पे। वह क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AD का मान निकालते हैं। तो AD के लिए एक ट्रायंगल हम लोग कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। वह क्या होगा, यह एंगल 60 डिग्री होगा, यह AD और क्या होगा C हो गया, और ये वैल्यू क्या है A/2 है। अब लोग निकालते हैं, ट्रायंगल है तो इसमें यूज करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है, P/B होता है। इसका P क्या होगा AD होगा, और B क्या होगा A/2 होगा। तो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा A/2 tan थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 60, तो A/2 इंटू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा A/2 इंटू √3। तो यहाँ वैल्यू आ गया है √3/2 इंटू A, यह AD का वैल्यू आ गया है। हम लोग ने क्या किया है, AD का वैल्यू अब निकाल दिया है। अब हम लोग बात करते हैं OD की बात करते हैं। यह O और यह क्या होगा D, इसे हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ये कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, मतलब ये 60 में से 30 जाएगा तो ये बन जाएगा 30 बन गया है, A/2 हो जाएगा। तो क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा OD/DC। क्या लिखेंगे, OD का वैल्यू क्या है, OD निकालना है, DC क्या है A/2 है, तो OD का वैल्यू क्या हो जाएगा A/2 tan 30 डिग्री, A/2 इंटू 1/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A/2√3, OD का वैल्यू आ गया है। हम लोग ने क्या किया है, AD का मान निकाला, वह क्या आ जाएगा √3/2, OD का वैल्यू आ जाएगा A/2। अब मेरा जो लॉजिक है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वह क्या है OA है, और OA निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक फॉर्मूला को। वह फॉर्मूला क्या है, हम लोग लिख सकते हैं AD इजकल टू OA प्लस OD, और OA का वैल्यू हो जाएगा AD माइनस OD। यह फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे OA का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो OA के निकालने के लिए हम लोग पुट करते हैं AD और OD को। तो AD का वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2 इंटू A, और OD का वैल्यू हो जाएगा A/2√3। तो हम लोग पुट करेंगे ये वाला वैल्यू इसका जगह पे, और इसके जगह पुट करेंगे ये OD, मतलब क्या है A/2√3 को हम लोग पुट करेंगे। अब हम लोग पुट करके वैल्यू को निकालते हैं, OA का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकाला है, AD का निकाल दिया और OD का वैल्यू निकाल लिया। हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं AD इजकल टू OA प्लस OD। OA का वैल्यू निकालना है तो OA हो जाएगा AD माइनस OD। AD का वैल्यू क्या है √3/2 इंटू A, और OD का वैल्यू है 1/2√3 इंटू A। क्या करेंगे, हम लोग LCM ले लेंगे 2√3 3A माइनस A, क्या हो जाएगा 2A/2
2√3 कैंसिल हो जाएगा, a/√3 का वैल्यू आ जाएगा। क्या है? OA का वैल्यू आ गया है a/√3। तो हम लोग ने क्या देखा है? हम लोग ने देखा है कि अगर मुझे वैल्यू निकालना रहा तो ये वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ गई है, इसका वैल्यू आ गया है a/√3 और सेम वैल्यू हो जाएगा AOBC। मतलब क्या है? यह वैल्यू हो जाएगा OA = OB = OC = a/√3 वैल्यू आ गया है। और ये जो होगा वह क्या है? OD का वैल्यू हम लोग ले लिए हैं। OD का वैल्यू निकालने के बाद आया है 1/2√3 × A। यह दो वैल्यू हम लोग ने क्या किया है? निकाल दिया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग ने क्या निकाला है? OA, OB और OC का वैल्यू निकाला है। वह क्या है? a/√3 और OD का वैल्यू है 1/2√3। अब हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला को और सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल को। तो अब हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्मूला को और बनाते हैं न्यूमेरिकल। कूलम्ब्स लॉ जो एक न्यूमेरिकल दिया गया है उसका वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या है उसे अब हम देखते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। ओके, दिया गया है कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला पे। वह क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है और बोला गया है कि यह क्या है? एक ट्रायंगल है। यह क्या है? एक ट्रायंगल है। इसका साइड क्या है? ABC है और यह इसका ईच साइड क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। मतलब क्या है? इसका A वैल्यू दे दिया गया। मतलब क्या है? वह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यह क्या है? A है। और बोला गया है कि यह ABC पे जो 3 कॉर्नर है उस पर क्या है? +Q चार्ज, इस पे +Q चार्ज और इस पे +Q चार्ज प्लेस्ड है। बोला गया है कि यह एक सेंटर है, जो ट्रायंगल का सेंटर है। ट्रायंगल का सेंटर क्या है? O है और इस पे क्या है? एक +Q चार्ज प्लेस्ड है। और बोला गया है कि इस क्वेश्चन में कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन O। मतलब क्या है? बोला गया है फाइंड द फोर्स एट O बाय ऑल द चार्ज प्लेस्ड एट ABC। यह क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें निकालना है। यह कैसे निकालेंगे? हम लोग यूज करेंगे उसी फॉर्मूला को। क्या यूज है? हम लोग जानते हैं कि जब इसे यूज करना होगा, जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्टेंस अभी तक निकाले हैं, लास्ट जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था वह क्या था? वह वैल्यू है a/√3। यह क्या था? a/√3 और इसका वैल्यू था a/2√3। यह वैल्यू हम लोग ने निकाल के रखा है। मतलब कि जब हमें यह प्रॉब्लम सोल्व करना होगा तो क्या करेंगे? पहले हम लोग निकालेंगे OA का वैल्यू दे दिया गया है OB के बराबर, OC के बराबर क्या है? a/√3 और यहाँ पे दे दिया गया है OD का मान दे दिया गया है। OD का मान दिया गया है वह क्या है? 1/2√3 और इंटू A। यह वैल्यू दिया गया है। अब हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो हमारा मेथड होगा वह होगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। वह क्या फॉर्मूला बोलता है? फॉर्मूला बोला है कि अगर आपका कोई चार्ज Q1 Q2 होगा, मतलब क्या है? कोई Q1 Q2 चार्ज होगा, वह उसका वैल्यू होगा 1/4πε0 Q1 × Q2 R2 - R1 का होल क्यूब और R2 - R1। यह हमारे पास फॉर्मूला है और हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा मेथड है, हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट O। जो हमारा मेथड बोल रहा है निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वह क्या है? निकालने के लिए बोला गया है F एट O। तो हम लोग क्या निकालेंगे? FA + FB + FC।
यह तीनों वैल्यू को हम लोग निकालेंगे और सम कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा एक्टिंग एट ओ पे। तो अब हम लोग यूज करते हैं अपने जो वेक्टर फॉर्म का न्यूमेरिकल था, हम लोग यूज करेंगे वेक्टर लॉ पे और वैल्यू निकालेंगे FA, FB और FC का वैल्यू निकालते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे बनाया जाएगा वो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल केस हम लोग 3 केस मान के चलते हैं, क्योंकि हमें निकालना है फोर्स एट O ड्यू टू A, फोर्स एट O ड्यू टू B, फोर्स एट O ड्यू टू C। तो हमारे पास 3 केस है। हम लोग क्या करेंगे, केस 3 है तो हम लोग क्या करते हैं, केस 1 की बात करते हैं। और यह क्या होगा, टू फाइंड फोर्स एट O ड्यू टू A, मतलब क्या है, O पर निकालना है, किसके कारण, A के कारण निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हम इसको यूज करते हैं, एक ऐसा कुछ हमें लगता है कि ऐसा फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। यह वैल्यू क्या है, A/√3 है। यह क्या है, A/√3 है। यहाँ पे क्या है, प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे क्या है, यह प्लस Q चार्ज है। यह जो होगा वह क्या है, y एक्सिस पे होगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, वह फॉर्मूला क्या है, FA वह लिखेंगे 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा R² R2 माइनस R1 का होल क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस R1। अब हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं। कैसे निकालेंगे, ये A/√3 क्या होगा, अगर डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, R2 माइनस R1 का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, A/√3 हो जाएगा, √3J हो जाएगा। और जब इसे हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, मॉडुलस निकालते हैं। तो वैल्यू हो जाएगा हमारा वैल्यू हो जाएगा A/3√3, चूँकि निकालना क्या है, R2 माइनस R1 का मॉड का क्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या करेगा, A/√3 का होल क्यू कर देते हैं। A/√3 का होल क्यू करेंगे तो क्या होगा, A/3 × √3 हो जाएगा, और R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, A/√3 × J हो जाएगा। तो हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, FA का वैल्यू हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 क्या है, प्लस Q, Q2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस Q स्मॉल, तो Q R2 माइनस R1 का होल Q क्या है, AQ/3√3, और इसका ये वैल्यू हो जाएगा A/√3 × J। ये हम लोग ने क्या निकाला है, FA का वैल्यू हम लोग ने निकाल रखा है। अब हम लोग चलते हैं FB की बात करेंगे। FB अगर निकालना होगा, FB निकालने के लिए फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा R2 माइनस R1 का होल क्यू, और यह हो जाएगा R2 माइनस R1। क्या होगा सो देखते हैं, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकालना होगा। तो सबसे पहले अगर B पे जाते हैं तो ये हमारा क्या है, O है। तो इस ऐसा जब भी क्वेश्चन बनाना हो तो जिस सेंटर पे, जिस पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना हो, हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट को मान लेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे। तो कुछ हमारे पास ऐसा हो जाएगा, ये हम लोग मान लेते हैं कि O है, और B की पॉइंट करेंगे तो कोई नीचे आएगा। तो B से अगर नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस y एक्सिस, और इधर आना है तो प्लस x एक्सिस, माइनस x एक्सिस। तो ये क्या है, कुछ ऐसा हम लोग नीचे आएंगे और फिर इधर आएंगे। क्या वैल्यू आ जाएगा, A/√2√3 और A/2। तो अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो R2 माइनस R1 का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ये आपका माइनस में आ रहा है तो माइनस A/2√3J, और निगेटिव में आ रहा है माइनस A/2I।
R2 माइनस R1 का वैल्यू हो गया है। और जब इसे मॉड निकालना होगा R2 माइनस R1 का ये Q निकालना होगा, तो हम जानते क्या है, OA का वैल्यू निकालना है तो OA इजकल टू OB इजकल टू OC हो जाएगा, क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा AQ बटा 3√3, यह वैल्यू आ जाएगा जब इसको हम लोग क्या करेंगे, Q निकालेंगे। तो Q कैसे निकालेंगे, तो एक हम यूज कर लेते हैं, कैसे होगा, R2 माइनस R1 का अगर मॉड निकालते हैं तो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा A बटा 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस A/2 का होल स्क्वायर, ये हम यूज कर रहे हैं। ऐसे इसका जो वैल्यू होगा वही यही आएगा, लेकिन निकाल लेते हैं, सेटिस्फाई हो जाएंगे। कैसे निकाले हैं वो भी देख लेते हैं। क्या होगा, ये हम लोग यूज करेंगे A² बटा 4 इंटू 3 बटा माइनस A² बटा 4। क्या करेंगे, A²/4 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, A/2 आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1, क्या वैल्यू आ जाएगा, A/2 1 माइनस 3/2 वैल्यू आ जाएगा A/2 इंटू 2/2। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 3/4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3, ये कट गया, A/√3 वैल्यू आ गया है। हम लोग ने क्या किया था, पहले ही ये वैल्यू निकाल रखा था, R2 माइनस R1 का मॉड निकालेंगे A/√3 हो जाएगा। जब Q करेंगे तो क्या होगा, अगर इसका Q करेंगे तो AQ बटा 3√3 हो जाएगा। हम लोग ने क्या किया है कि R2 माइनस R1 का जो मॉड था वो वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला है, AQ बटा 3√3 वैल्यू आ गया है। तो आप पुट करेंगे, अगर फॉर्मूला हमारे पास वही है और हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला को, तो हम लोग ने क्या किया है, केस फर्स्ट में हम लोगों ने निकाल दिया है A बटा जो वैल्यू है फोर्स का वैल्यू ये हो जाएगा। और फोर्स जब केस 2 हम लोग निकाल रहे थे तो फोर्स एट B निकाल रहे हैं, फोर्स एट O ड्यू टू B निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, FB का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1 का होल Q और R2 माइनस R1। अब हम लोग ने क्या किया है, यहाँ तक हम लोग ने क्या किया है, वैल्यू निकाल लिया है। अब हम लोग पुट करते हैं और निकालते हैं कि वैल्यू होता क्या है। क्या किया था अभी, जिससे पहले फोर्स एट O ड्यू टू A ये वैल्यू निकाल लिए थे, और जब B निकाल रहे थे तो उसके डिस्टेंस का वैल्यू ये आ गया था और उसका मॉड Q का वैल्यू AQ/3√3 हो गया था। तो हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, FB का वैल्यू अगर इसे कुछ ऐसा लिखा जाए तो क्या होगा, F एट B का वैल्यू लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा, Q और Q इंटू Q, ये तो डिस्टेंस सेम होगा, AQ बटा 3√3 और ये जो डिस्टेंस है R2 माइनस R1 यह वैल्यू हमारे पास ये आ गया है। क्या लिखेंगे, माइनस A बटा 2√3 इंटू J माइनस A/2 I, ये वैल्यू हम लोगों ने क्या किया है, निकाला है। अब सिमिलरली हम लोग अगर निकालना चाहेंगे फोर्स एट O ड्यू टू C, तो जैसा B निकाले थे वैसे ही C निकालेंगे। बस क्या होगा, यहाँ पे A/2 निगेटिव था, इसमें A/2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर निकालना होगा तो फोर्स एट C पे अगर लिखना चाहेंगे तो सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली लिखेंगे फोर्स एट C, मतलब क्या, फोर्स एट O ड्यू टू C, ऐसा हम लोग बोलना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, Q इंटू Q बटा AQ बटा 3√3 और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A/2√3J प्लस A/2 इंटू I। यह वैल्यू हम लोगों ने क्या किया है, फोर्स एट O ड्यू टू A, फोर्स एट O ड्यू टू B और फोर्स एट O ड्यू टू C का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया है, निकाले हैं। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर हमें निकालना हो F एट O तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फोर्स एट O ड्यू टू A प्लस
फोर्स एट ओ ड्यू टू बी प्लस फोर्स एट ओ ड्यू टू सी, यह वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, हम लोग कुछ उसका इक्वेशन इस तरीका से लिख सकते हैं। वह क्या होगा देखते हैं। ऐसा बन के आएगा, फोर्स एट ओ ड्यू टू ए ड्यू टू बी और ड्यू टू सी तीनों को सम करेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बटा ए क्यू बटा 3√3 और यह वैल्यू हो जाएगा a बटा √3 जे, यह हो जाएगा। यह इसको मैंने क्या किया है, लिख लिया है। अब प्लस यह क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बटा ए क्यू बटा 3√3 इंटू माइनस ऑफ ए बटा 2√3 जे माइनस ऑफ ए बटा 2i और प्लस ये था फोर्स एट ए, फोर्स एट ओ ड्यू टू ए, फोर्स एट ओ ड्यू टू बी प्लस अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बटा ए क्यू बाई 3√3 और क्या होगा ये वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ ए बटा 2√3 जे प्लस ए बाई 2 इंटू आई। यह वैल्यू हम लोगों ने क्या किया है, लिख लिया है। अब तीनों को हम लोग सम करते हैं और क्या होगा उसके बारे में निकालते हैं रिजल्टेंट वैल्यू। करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू और ए क्यू बाई 3√3 ये तीनों में है तो कॉमन ले लेते हैं। क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बटा ए क्यू बाई 3√3 यह वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं और क्या होगा a बटा √3 इंटू जे और प्लस माइनस a बटा 2√3 इंटू जे माइनस a बाई 2 इंटू आई और क्या होगा प्लस माइनस ऑफ a बाई 2√3 जे और प्लस a बाई 2 इंटू आई, यह वैल्यू आई हो गया है। अब क्या करेंगे, वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे हम देखते हैं, ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा और ये क्या होगा जब लोग इसकी बात करेंगे तो ए बाई ये क्या है a बाई √3 इंटू जे और माइनस a बाई 2√3 और माइनस a बाई 2√3 तो क्या लिखेंगे -2a 2√3 इंटू जे और ये कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म बन के क्या चला आएगा, ये टर्म बन के चला आएगा हमारे पास a बटा √3 जे बटा a बटा √3 जे कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो अगर ये कंप्लीट इसका जो कंप्लीट वैल्यू है वह क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो 0 इंटू 0 मल्टीप्लीकेशन समथिंग क्या होगा, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स एट ओ का वैल्यू O हो गया। जब हमारा क्या था, जब क्वेश्चन डिजाइन किया गया था कुछ डिजाइन किया गया था ऐसा बोला गया था कि यहाँ ABC है और इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे प्लस Q चार्ज है, यह वैल्यू A है, यह वैल्यू A है और यह वैल्यू A है। तो बोला गया कि इस पे अगर कोई टेस्ट चार्ज होगा तो उसका टेस्ट चार्ज Q जो कि पॉइंट O पे प्लेस्ड है उस पे वैल्यू क्या आएगा फोर्स का। तब उन्होंने डिजाइन किया और अभी वैल्यू क्या निकाला है, 0 निकाला है। तब हम लोगों ने क्या किया है, ड्यू टू दी प्लस Q चार्ज थ्री कॉर्नर द फोर्स एक्टिंग एट O इज 0। ये 0 वैल्यू आ गया है जो हम लोग ने क्या किया है, वैल्यू निकाला है। देखा कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के कारण विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यह वैल्यू हम लोग ने 0 निकाला है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ पे कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि वेक्टर एडिशन पे और वेक्टर पे बेस्ड होगा और कुछ न्यू स्ट्रक्चर होंगे, अभी ट्रायंगल थे कभी रेक्टेंगल होंगे और उसके कारण हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।